हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिक्स गुरु। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 से कंटिन्यू करेंगे। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जाकर देखो, ठीक है। और रेशनल नंबर्स की भी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, जाके देखना। चैप्टर नंबर 6 लीनियर इक्वेशन की अभी तक प्लेलिस्ट क्रिएट नहीं हुई है। लाइन से लेक्चर्स हैं, आई थिंक 4 लेक्चर अपलोड करे हैं, 5th लेक्चर आज ये होने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 से। पेज नंबर 28 पर। हाँ, आप लोगों को सब ऑडिबल है ना? ठीक है। बीचंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बीचंग्स ग्रैंडफादर। अब रुक जाओ, क्या बोल रहा है? बीचंग्स फादर, बीचंग के जो फादर हैं वो 26 साल यंगर है। अब यंगर का मीनिंग अगर आपको कभी समझ ना आए, यंगर का मीनिंग होता है छोटा, बट कभी आपको नहीं आता आए तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा लेना। जैसे यहाँ क्या लगेगा कि उसके ग्रैंडफादर से बड़े तो होंगे नहीं, 26 साल में बड़े तो होंगे नहीं उसके फादर, ठीक है, छोटे ही होंगे 26 साल, ठीक है। बस इसमें इतना ही बोला है। और फिर बोला है 29 years ओल्डर देन बीचंग। देखो बात किसकी हो रही है? सबसे पहले देखो, ये अपना बीचंग है, ये अपना बीचंग है, ठीक है। अब इसके फादर इससे 29 years बड़े हैं, बीचंग्स फादर। अब यहां देखना, आपको क्या बोला है कि जो इसके फादर है, बीचंग के फादर हैं, वो 26 साल छोटे हैं, ठीक है। 26 साल छोटे हैं उसके, इसके ग्रैंडफादर से, दादाजी से। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि आप इसमें 26 years ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेंगे? बीचंग्स ग्रैंडफादर। समझ गए? ये समझ आ गया है क्या आप लोगों को? अब बात कर लेते हैं कि करना कैसे है। अब इसको आपको सिर्फ रिलेशन बिल्डअप, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी देंगे रिलेशंस वाले, तो आप लोगों को क्या करना होगा? सबसे पहले रिलेशन बिल्डअप करना होगा अपने माइंड में कि जो बीचंग के फादर हैं वो उससे 29 साल बड़े हैं, 26 साल खुद के उसके दादाजी से छोटे हैं। तो पहले रिलेशन बिल्डअप करना पड़ेगा। फिर कुछ भी एक जो होता है ना, जो स्टार्टिंग में जिससे रिलेट करा हुआ है, जैसे बीचंग से रिलेट किया है यहाँ पर कि बीचंग से छोटे हैं और बीचंग के फादर हैं, तो बीचंग को आप एक वेरिएबल मान लो, उसकी एज को। जैसे अपन स्टार्ट करेंगे, लेट बीचंग्स एज बी x years। आप ABCD कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, बी की एज हो गई। हाँ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे इसको। बीचंग्स फादर कितनी है? x + 29 years। बीचंग के ग्रैंडफादर दादाजी x + 29। ये देखो, फादर से 26 साल बड़े हैं, तो फादर की एज तो x + 29 + 26 years। समझ गए? इसको एक बार इरेज कर दो। ठीक है। अब तीनों की एज आ गई। अब क्या बोल रहे हैं भाई साहब? द सम ऑफ, क्वेश्चन पे ध्यान दो, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द 3 इज 135। अब 3 किसके लिए बोले हैं कि सम ऑफ ऑल द 3, मतलब बीचंग, बीचंग के फादर, बीचंग के ग्रैंडफादर, बीचंग खुद, बीचंग के पापा जी, बीचंग के दादाजी, तीनों की एज का सम कितना दे रखा है अपन को? 135 years।
ठीक है। अब अकॉर्डिंग यहाँ लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे एक्स बीचंग प्लस एक्स प्लस 29 बीचंग के फादर प्लस एक्स प्लस 29 प्लस 26 बीचंग के ग्रैंड फादर। देखो समझो मेरी बात, इज इक्वल टू 135 लिख देते हैं सबसे पहले। मैंने कुछ नहीं किया, जितना क्वेश्चन ने बोला था उस हिसाब से मैंने किया। जैसे बीचंग की एज ये बी है, ये बी के फादर हैं, फिर ये है बी के ग्रैंडफादर, ठीक है। तीनों का जो एज है उसका सम 135 है। अब सॉल्व करोगे तो 1 2 3 3x, सॉरी इसको प्लस करो, 29 29 26, 29 प्लस 55, 14 का 4, 1 कैरी 84। ये देखो हर क्लास में मैं आपको क्लियर नहीं कर सकता, फिर भी जितना हो सकता है मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगा इसके ऊपर सॉल्व कैसे करते हैं। बाकी तो आप कुछ भी पूछ लो मुझसे, बता देने के तैयार हो। 3x इज इक्वल टू, ये पहला लेक्चर देखोगे ना आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को इस कैसे सॉल्व करना है इक्वेशंस, ठीक है। आप लोग तो नीचे करना, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए। कितना होगा 151, x इज इक्वल टू 17, सॉरी 51 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 17, ठीक है। समझ गए। अब x की वैल्यू क्या है अपने पास 17 ईयर्स। अब ध्यान से देखना, आपने x किसको माना था, बीचंग की एज को। अब बीचंग की एज 17 है तो फादर की कितनी होगी, 17 प्लस 29 होगी नहीं होगी। ध्यान से देखो, देखो ये x प्लस 29 फादर की एज है ना, तो x की जगह मैंने 17 रखा प्लस 29, ठीक है, ओके। और दादाजी की एज कितनी है, 17 प्लस 29 प्लस 26, समझ गए। लिखो कितना कितना आया, लिख देना 17 ईयर्स बीचंग की एज है, ठीक है, और 46 ईयर्स फादर की है, 46 ही होगा ना ये, ठीक है। और 46 प्लस 26 कितना होगा, 72 ईयर्स। Some 15 years from now, भाई क्वेश्चन पे ध्यान दे यार, बिकॉज कैसा है ना, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर आप लोग मुझसे डाउट पूछोगे कि ये नहीं आ रहा। मैं बताऊंगा ज़रूर, ठीक है, बताऊंगा ज़रूर, उसकी दिक्कत मत, लेकिन बेवजह के सवाल आप करोगे, ठीक है, अगर क्वेश्चन ध्यान नहीं दोगे तो। ध्यान दो, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। 15 years from now, आज से 15 साल बाद, आज की जो एज है 15 साल बाद, फ्रॉम विल बी 4 times his present age। क्या बोला है क्वेश्चन में, रवि की जो एज है आज से 15 साल बाद 4 गुना हो जाएगी, आज की 4 गुना। देखो मैं समझाऊं, क्वेश्चन क्या बोला है, मैं सबसे पहले आज की जो प्रेजेंट एज है उसको x मान सकता हूं क्या, सबसे पहले ये बताओ। अपन हर वक्त x ही मानते हुए आए किसी भी चीज को, ठीक है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, जो आज से 15 साल बाद x प्लस 15 कर सकता हूं क्या, ध्यान से देखो, आज से 15 साल बाद यानी कि x प्लस 15, भाई मेरी एज आप निकालोगे 15 साल बाद, 20 ईयर्स प्लस 15 करोगे तो 35 आएगा। ऐसे ही x प्लस 15 करोगे तो रवि की 15 साल बाद की एज आ जाएगी, इज 4 times ऑफ हिज प्रेजेंट एज। 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ हिज प्रेजेंट एज, ठीक है। इसको इधर लेके आओ,
x माइनस 4x इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाओ, माइनस का 15 माइनस का 3x कैसे आया, 1 माइनस 4 माइनस का 3, माइनस से माइनस 3 अपॉन 15, ये नीचे जाएगा। ठीक है, समझ गए, x इज इक्वल टू 15 ईयर्स। बस इतना ही था। इसकी परसेंटेज निकालनी थी, परसेंटेज हमने x मानी थी और x 15 आ रहा है। ठीक है, रेशनल नंबर सब लोगों को पता है। ठीक है, इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। अब यहाँ रुको, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, एक रेशनल नंबर मैं x मान लेता हूँ सबसे पहले। आपको लास्ट तक सब समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और मैंने x क्यों माना, समझ रहे हो। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो। सबसे पहले एक कड़ी देखो, शुरुआत की लाइन देखना, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आगे पढ़ो, एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, कॉमा आया, रुको, एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, जो भी आएगा उसको 2/3 से ऐड करोगे। ठीक है, और क्या बोल रहा है, यू गेट माइनस का 7/12, व्हाट इज द नंबर, यू गेट का क्या मीनिंग होता है, यू विल गेट, यू गेट इज इक्वल टू माइनस का 7/12। गेट जब भी आ जाए ना GET तो इज इक्वल टू लगाने का है, सिंपल। ठीक है, अब सोल्व कर दो। अब नंबर पूछा है आपसे तो नंबर को मुझे x से मानना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5/2x प्लस 2/3 माइनस का 7/12, ये x है, ये खाली है, इसको उधर भेजो। ठीक है, समझ गए, अपोजिट साइन के साथ जाता है। माइनस का 21 माइनस का 24/36 5/2x। ठीक है, यहाँ आओ, 5/2x इज इक्वल टू कितना होगा, -21 - 24 माइनस का 45/36। ठीक है, काटो इसको, चलो बाद में काट देंगे इसको एक साथ, 45/36, समझ रहे हो। अब ये देखो, ये मल्टीप्लाई में है 5/2, इसको लेके जाके डिवाइड में जब भी जाएगा तो रेसिप्रोकल होता है 2/5। समझ गए, उल्टा कर देना सिर्फ, जब भी आपको ये फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन मिले तो इसको डिवाइड में लेके जाने के बजाय आप उधर मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई में क्या करोगे, साइन उल्टा कर देना, मतलब 5/2 है तो 2/5 हो जाएगा। अब काटो इसको, 5 से 45, 9 बार, 5 9 जा 45, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, सॉरी 2 8 जा 16, माइनस का 9/18। ठीक है, इसको काटो, 9 1 जा 9, 2 जा 18, माइनस का 1/2, तो x की वैल्यू क्या आई, तो नंबर क्या मिला हमें, 1/2। तो आई होप आप लोगों को 3 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट आता है, 3 क्वेश्चन ही लिए हैं। ठीक है, इस लेक्चर में, बिकॉज क्लियर एक लेक्चर में पॉसिबल नहीं है और आप लोगों के समझने के लिए भी मुश्किल आएगी, इसलिए मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन लिए हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन को रिवाइज करना, लेक्चर 1 लेक्चर 2 ज़रूर देख लेना लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, और बस इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।